एक बार को मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। कहा गया कि 12 तारीख को मेरी शादी थी और मैं यहाँ आ गया हूँ। दरअसल में पहली बार शादी हुई। खंडित तिवारी 95 में जब कर सकते हैं तो अभी तो मैं 30-32 साल का हूँ, तो आशावान रहना चाहिए। तो हम दार्शनिक कवि हैं, जब भी कुछ लिखते हैं तो दर्शन उसका आपको मिलेगा। अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो मन दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी लंबी यात्रा करके आया हूँ। दादा ने बताया था कि बहुत अच्छा आप लोग सुनते हैं और कोने कोने से लोग यहाँ पर पकड़ कर लाए जाते हैं। वैसे कोने कोने से चूहे आते हैं। मैं लखीमपुर खेरी से आया हूँ, मैं किसी कोने से नहीं आया हूँ। लेकिन ये अलग बात है, लंबी दूरी तय करने की है। और वैसे भी एक पुराने ज़माने में अभी कहा गया कि भूतपूर्व ज़माने में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, और कवियों में ठीक वही टेक्नोलॉजी अभी प्रचलित नहीं हो पाई है। तो पुराने ज़माने में एक भाई साहब ट्रैक्टर होता था, जीटा ट्रैक्टर, उसमें 4 लोग रस्सा डाल के खींचते थे। 15 मिनट लेता था गर्म होने में, उसके बाद स्टार्ट होता था तो भाई साहब बंद नहीं होता था। कभी ठीक वैसे ही होते, अपन भी वैसे ही हैं। तो देखना है कि आप कितनी देर में मुझे गर्म कर पाते हैं, फिर मुझे किस ऊंचाई पर ले जाकर आप छोड़ेंगे। क्योंकि प्रेम हल्के फुल्के से शुरू होता है, ये सभी कहते हैं। दरअसल में ये भूतपूर्व जो लोग हैं ये जानते हैं कि प्रेम इतने हल्के फुल्के में लिया जाता है कि धीरे धीरे पाँव भारी हो जाता है। तो इसलिए मैं कभी प्रेम को हल्के फुल्के में नहीं लेता हूँ। बस इतना कहता हूँ कि तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। वैसे आजकल जो गमले रखे होते हैं उनमें भी हवा लगती तो हिलते हैं, और यहाँ पे जैसे बिठा रखा भाई साहब ने, डॉक्टर साहब ने गमले रखवाए हैं जैसे लग रहा है, तो ये हवा लगने से हिलते डुलते हैं, वो भी नहीं हिल डुल रहे। तो आप लोग प्रमाण देते रहिए कि आप लोग हैं, जीवंत हैं, इसलिए आपकी तालियों की जरूरत है। मुझे तालियां इस बात का प्रमाण नहीं होती कि हमारी कविता में कितना दम है, बल्कि आपकी जब तालियां खुलती हैं तो मुझे लगता है कि आप मन से सुन रहे हैं, मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है। आप बताते रहिएगा, मुझे सूचित करते रहिएगा, मैं आपके दिल तक पहुंच रहा हूं कि तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। तुम्हें पाना अगर आसान तो फिर मुश्किल ही क्या होता। मेरे जज्बात बेहतर थे नहीं तो मर गया होता। मेरे जज्बात बेहतर थे नहीं तो मर गया होता। भला उस दौर को इस दौर में अब कौन सुनता है। मुझे भी लोग सुन लेते अगर किस्सा नया होता। मुझे भी लोग सुन लेते अगर किस्सा नया होता। नया से याद आया भाई साहब, ये सब यहाँ पे स्कॉलर वाले छात्र बैठे होंगे और सभी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मैं लिखा पढ़ा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो लिखा पढ़ा ये जानता है, अनुभूत करता है, सारे दौर से गुजर चुका होता है। कई बार ऐसा होता है कि साल गुजर जाता है, उसके बाद 1 वर्ष जब बीतता है, नया वर्ष स्टार्ट होता है, तो फोन आता है, जो बिछड़ा हुआ होता है वो करता है। तो जो आप लोग नहीं कर पाते वो काम कहने का हम करते हैं। जब हम कह रहे हैं तो हमारा नाम लेकर आप कहना, आपका काम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पुराना साल कैसा था, नया ये साल कैसा है। अगर आप लोगों के साथ यही महसूस करिएगा, कभी हुआ हो तो बताइएगा, सूचित करिएगा कि पुराना साल कैसा था, नया ये साल कैसा है। फोन पर पूछती हो अब हमारा हाल कैसा है। पुराना साल कैसा था, नया ये साल कैसा है। फोन पर पूछती हो अब हमारा हाल कैसा है। अंधेरे में छुआ था पर कभी देखा नहीं मैंने, उजाले में बताओ तुम्हारा गाल कैसा है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कहाँ से प्रारंभ होना चाहते हैं। बिल्कुल गिर देख रहा। कई बार ऐसा होता है जब ऊंचाई पर चढ़ाना होता है तो ताकत काम नहीं करता, तो इसलिए पहला दूसरा डाल के देख रहा हूँ कौन से गियर में ऊपर जाएगा। वैसे भी आप लोग काफी ऊंचाई पर बैठे हुए। मैं 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाता हूँ, और देखना जब मैंने दर्शन की बात की थी वो दर्शन आपको दिखाई पड़ेगा कि अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे हैं। इसका इको बढ़ाइए। अपने जज्बात, सच बता रहा हूँ भाई साहब, अपन को पता नहीं इको वेस क्या होता है, लेकिन जब से पता चला कि बेबी को पसंद अपन बढ़ता है, इसलिए ढंग से बढ़ाइएगा, काम कर जाएगा। अपने जज्बात की रस्सी बनाए बैठे हैं, घाट हम दिल को ही रस्सी बनाए बैठे हैं। अपने जज्बात की रस्सी
अस्सी बनाए बैठे हैं, घाट हम दिल को ही अस्सी बनाए बैठे हैं। यह गर्मियों का मौसम है, यह गर्मियों का मौसम है, स्वाद चखने आ जाओ, अपने हम प्यार की लस्सी बनाए बैठे हैं, अपने हम प्यार की लस्सी बना। प्रेम ऐसा होता है वैसा, एक ट्रेन की तरह होता है, 1 मिनट आप लेट हो गए छूट गई। बिल्कुल आपने गोलगप्पा सभी ने खाया होगा, कितने लोगों ने गोलगप्पा खाया है या देखा है? सभी ने खाया है। मैं प्रेम में कहते हैं ना, जब सृजन हो जाए तो उसे कविता कहते हैं। मैंने एक सृजन किया, आपको नए अंदाज में प्रेम परोसता हूँ, मन दीजिएगा और जितना नहीं खुले उतना खुल जाइएगा, ताकि मेरी यात्रा का जो दौर था, जो थकान थी, वो आप ले लीजिएगा अपनी तालियों के माध्यम से। सुनिएगा कि रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा, रूप रंग से परे। ये इसलिए बात कह रहा हूँ, गूगल बाबा से पूछो लिपलाला कौन थे तो 2 बकरे 2 बकरियों की फोटो दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि प्रेम जो है आंतरिक होता है, रूप रंग से नहीं होता। तो मैं बात पहुंचाता हूँ आप तक। वैसे भी अंधेरे में रूप रंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं आप तक बात पहुंचाता हूँ कि रूप रंग से परे है कौन ये बताएगा, उल्फतों का दौर कौन साथ में निभाएगा, गोलगप्पे की तरह, गोलगप्पे की तरह प्यार यार होता है, देर तक थामोगे नीचे से टपक जाएगा, देर तक नीचे से टपक जाएगा। जो मैं सुनाने के लिए आया, लग रहा है कि माहौल आपका हमारे मन का हो चुका है। मैं धीरे धीरे प्रेम हल्के फुल्के से शुरू होता है, लेकिन मैं भारी होना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कितना वजन आप बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि मैं लखीमपुर की धरती से आया हूँ। भाई साहब ऐसी भी कविता सुना सकता हूँ कि ओस बूंद पर पड़ी जो लालिमा बड़ी हुई, प्रभात नमी समेट कर उजासले खड़ी हुई, खिल गई कली कली गली गली सुगंध से, आ रही समीर श्वेत कंदरा की रंध से, भाव से प्रभाव से ताप के अभाव से, सूर्य कांपने लगा है शीत के स्वभाव से, सूर्य कांपने लगा है शीत के। जैसा आप चाहेंगे मैं वैसी कविताएं सुनाऊंगा। मैं 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाता हूं, क्योंकि जो आजकल मंचों पर नहीं पढ़ता, सोच रहा हूं कि उन चीजों को आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि इतने बड़े संस्थान में जब मुझे आने का सौभाग्य मिला है, ये बार बार बहुत कम बार मिल पाता है, ये पहला सौभाग्य मुझे मिला है। और मुझे प्रतीत हो रहा है आपकी मुस्कुराहट, आपकी तालियां और डॉक्टर साहब जो मुस्कुरा रहे बैठे बैठे, इससे प्रतीत होता है कि अगली बार भी बुलाएंगे। अगला खाता जो होगा इससे दूना होगा, मोटा होगा। ऐसा मैंने कहा था, कह देना कि मेरा भी नाम आ जाए, तो इसलिए मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ कि अपनी बातों में जैसे गिल्लियां उड़ाते हैं। आप कभी चाय पीने जाओ, 4 दोस्त पुराने वाले मिल जाए, पूछेंगे वो वाली कैसी है, तब ये पंक्तियां प्रयोग करना कि अपनी बातों में जैसे गिल्लियां उड़ाते हैं, नोच कर पंख वो तितलियां उड़ाते हैं। मैंने माना है तुम्हें, मैंने चाहा है तुम्हें, इस तरह से देखो कि लोग हंस हंस के मेरी खिल्लियां उड़ाते हैं, लोग मेरी खिल्लियां उड़ाते हैं। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूँ। एक विज्ञान पढ़ने वाले छात्र जानते होंगे कि एक ऑटोपस प्राणी होता है जो 8 पैर बारी बारी से निकालकर चलता है, और एक शंख होता है जो एक ही नाद देता है। मैं ऑटोपस प्राणी हूँ, बारी बारी से अपने पैर बदलता रहूंगा और आप तक पहुंचता रहूंगा। सुनिएगा कि होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई, होंठ पर जो रखी थी सुरा ले गई, पास ख्वाबों के आकर धरा ले गई, उसकी आंखों में ऐसी थी जादूगरी, उसकी बातों में ऐसी थी जादूगरी, दिल की धड़कन को
चुरा ले गई, दिल की धड़कन को दिल से चुरा ले गई। आ गई प्यार की ऋतु हवा दे गई, उम्र भर जागने की दवा दे गई। आ गई प्यार की ऋतु हवा दे गई, उम्र भर जागने की दवा दे गई। क्या किसी और से मैं शिकायत करूं, क्या किसी और पर मैं भरोसा करूं। दिल की धड़कन ही दिल को दगा दे गई, दिल की धड़कन ही दिल को दगा दे गई। वैसे भी कहा जाता है जिस कविता को गद्य की आवश्यकता पड़ जाए वो कविता नहीं है। इतनी देर मैंने आपसे मन मिलाने के लिए संवाद किया। मैं चाहता हूँ सीधा सीधा आप कविता से जुड़े, ताकि समय भी कम है और कविता मेरे पास जो है उसका कुछ अंश मैं आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप कविता से मन मिलाएं। जी दादा, बिल्कुल आप आदेशित कर रहे हैं, मैं वो भी पढ़ूंगा। मैं पहली श्रृंखला से एक मुक्तक और रखता हूँ कि जो मिटा दे मुझे वो निशानी नहीं, जो मिटा दे मुझे वो निशानी नहीं। मैं मोहब्बत हूँ कोई कहानी नहीं, जिसका मन चला आए कुछ देर को, जिसका मन चला आए कुछ देर को। मेरा दिल है कोई राजधानी नहीं, मेरा दिल है कोई राजधानी नहीं। मैं 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाता। जो वीडियो बना रहे हैं ये अगर गूगल पर जाएंगे कवि ज्ञानेंद्र वत्सल लिखेंगे तो सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप मोबाइल को साइलेंट पे लगा लीजिए, आप तालियां बजाएंगे तो मुझे मन मिलेगा। मैं 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि कोई आता नहीं कोई जाता नहीं। भाभी जी को प्रणाम करता हूँ, इसलिए प्रणाम करता हूँ कि आप दादा को इतनी हिम्मत देती हैं कि वो आपके सम्मुख अपने प्रेम का इजहार कर पाते हैं, वो लॉकडाउन वाला। जबकि लॉकडाउन में सारे व्यक्ति इस बात से डर रहे थे कि कहीं मेरी बात जान ना जाए, तो इस दौर में भी आपने उनका साथ दिया है, इसके लिए प्रणाम करता हूँ। और आपको भी प्रणाम करता हूँ। ये 2 श्रोता मेरे हिस्से में एक्स्ट्रा आए हैं, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा दादा का। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर भाभी जी से मुलाकात करने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं पुनः जोड़ता हूँ कि कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, शेर भी मैं किसी को सुनाता नहीं, शेर भी मैं किसी को सुनाता नहीं। गीत गाता नहीं मैं कभी दर्द के, गीत गाता नहीं मैं कभी दर्द के। बेवफा से अगर दिल लगाता नहीं, बेवफा से अगर, ये केवल कवियों में क्षमता होती है अपनी सच्चाई को बयां करते हैं, इसलिए वो कवि होते हैं। बिल्कुल वहीं से जोड़ा जहां से जुड़ना चाहिए था, जहां से आप नहीं जोड़ पाए थे, इसलिए मैं जोड़ने के लिए बुलाया गया हूँ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि गीत गजलों की जब से रवानी बना, कोई है ही नहीं मेरा सानी बना। गीत गजलों की जब से रवानी बना, कोई है ही नहीं मेरा सानी बना। वो जमाने के रंग में रंगे और मैं, वो जमाने के रंग में रंगे और मैं। दीन दुखियों की आंखों का पानी बना, दीन दुखियों की
आंखों का पानी बना। 4 पंक्तियां, वो पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो 2010 में मैंने पहली बार मंच पे पढ़ा। उसके बाद मुझे पूरे देश की यात्रा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन पंक्तियों को अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो कई नामों से मिल जाएंगे और कई जगह पर बेनामी मिल जाएंगे। 4 पंक्तियों को निवेदित करता हूँ, मन दीजिएगा। जिस तरह से पूरे देश में मुझे उन पंक्तियों के लिए प्यार मिलता है, वो प्यार मैं आपसे मांगता हूँ। इस पावन पुनीत मंच से अगर मुझे उन पंक्तियों पर भी प्रेम मिलेगा तो शायद मेरा आना यहाँ तक सफल हो जाएगा। हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। हुई है वाटिका मधुरिम, नया आयाम मिलता है। तुम्हारी याद में डूबे तो पावन धाम मिलता है। जहां पर बैठ कर तुमने सुखाए केस थे अपने, उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। उसी सीढ़ी की चौखट पर हमें आराम मिलता है। इसके पीछे विधि का विधान होता है। रची तकदीर विधि ने है, सजाया ख्वाब छीना है। अगर न छीना गया होता तो शायद आप लोगों का प्यार मेरी झोली में ना आता। कि रची तकदीर विधि ने है, सजाया ख्वाब छीना है। पिलाया गरगरल हमको, उसे हंस हंस के पीना है। कहेगी मौत चलना है, लड़ेगी हार लेगी। तुम्हारी याद में मर मर हमें 100 बार जीना है। तुम्हारी याद में मर मर हमें 100 बार जीना है। आपकी खामोशी मुझे खल रही है। मैं 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाता देखना चाहता हूं। आप उसी मन से सुन रहे हैं या आपकी खामोशी स्तब्ध हो गई? मैं मन देखता हूं कि नशा आंखों से क्या उतरे, पिलाए जाम बैठे हैं। नशा आंखों से क्या उतरे, पिलाए जाम बैठे हैं। प्रेम जब विस्थापित होता है उसका मूल कारण अगर समझ में आ जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि नशा आंखों से क्या उतरे, पिलाए जाम बैठे हैं। बिताई साथ में मेरे, भुलाए शाम बैठे हैं। मिलन आंसू में होता है, हुए मगरूर वो इतना। हमारे नाम के आगे लगाए दाम बैठे हैं। हमारे नाम के आगे लगाए दाम। वो क्यों दाम लगा कर बैठे हैं? अभी कुछ स्वप्न छीनने हैं, अभी कुछ दर्द बढ़ने हैं। अभी कुछ स्वप्न छीनने हैं, अभी कुछ दर्द बढ़ने हैं। कथाओं के लिए हमको नए प्रतिमान गढ़ने हैं। अभी आंखों से बह करके कही है पीर की बातें, अभी होठों से आ करके तुम्हें कुछ गीत पढ़ने हैं। अभी होठों से आ करके तुम्हें कुछ गीत पढ़ने हैं। जैसा कि मुझसे एक दादा ने कहा था कि एक मुक्तक पढ़ दीजिएगा। मैं उस मुक्तक की भूमिका में इतना बस कहता हूं कि आज हम किस विचारधारा पर पहुंच गए हैं। उस विचारधारा पर जब हम अपने धर्म को बचाने की बात करते हैं या अपने सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं, तो किस तरह की मानसिकता हो गई। एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूं कि जिन्हें केशव कोई कहता कन्हाई है। जिन्हें माधव कोई कहता कन्हाई है। भले ही सृष्टि उनकी दृष्टि में पूरी समाई है। अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाए तो, अगर कलयुग में आए पार्थ को गीता सुनाए तो, कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है। कहेंगे लोग यादव है मगर यह भाजपाई है। अगर जो धर्म की बात हो ही गई है
तो मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप मूर्ति पूजन करें, मैं इतना कहता हूं कि अगर आप चरित्र का पूजन कर लेंगे तो शायद आने वाला भविष्य आप उससे गौरवान्वित होंगे और खुद को गौरव का विषय समझ सकेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, एक छंद आप तक पहुंचाता हूं कि पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। मैंने कहा था ना कि आप जितना भारी होंगे मैं उतना भारी होता चला जाऊंगा। अगर आप मसाले सुनना चाहेंगे मैं लौट के वहीं आ जाऊंगा कि पंच तत्व में विलीन काम क्रोध मद लोभ इनके स्वभाव का जो चित्र खींच लीजिए। भाव में स्वभाव का प्रभाव भरने के हेतु मन में अभाव जो विचित्र खींच लीजिए। चित्र ना लगा आप राम का भले ही किंतु, चित्र ना लगा आप राम का भले ही किंतु, एक बार चित्त में चरित्र खींच लीजिए। आप खुद राम 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 बनने लगोगे। एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए, एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए, एक बार भाव जो पवित्र खींच लीजिए। धन्यवाद, आपने बहुत बेहतरीन तालियां बजाई, मेरा उत्साह वर्धन किया। मैं 4 पंक्तियां और पहुंचाता हूं आप तक। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कवि की कल्पना है राम, राम का जन्म ही नहीं हुआ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हो सकता है कवि की कल्पना राम हो, लेकिन एक कवि जब इतनी बेहतरीन कल्पना कर सकता है तो क्या हम जीना नहीं सीख सकते? तो मैं एक टिप्पणी करते हुए एक छंद आप तक पहुंचाता हूं कि राम कल्पना है सिर्फ मानते भले हो किंतु, जो लिखा गया चरित्र को निहार लीजिए। राम कल्पना है सिर्फ मानते भले हो किंतु, जो लिखा गया चरित्र को निहार लीजिए। उर में बसा के चित्त को करो पवित्र, दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि अयोध्या धाम जहां पर राम का मंदिर बन रहा है या वो राम जिनकी मूर्त लगाई जा रही है, वो धाम कहां पर है, वो राम कहां पर है। अगर आप तक बात पहुंचे तो मन दीजिएगा, तालियां खोलिएगा कि राम कल्पना है सिर्फ मानते भले हो किंतु, जो लिखा गया चरित्र को निहार लीजिए। उर में बसा के चित्त को करो पवित्र, दोष मुक्त हो के भाग्य को संवार लीजिए। आप ही अयोध्या धाम आप में मिलेंगे राम, आप ही अयोध्या धाम आप में मिलेंगे राम। तन है अयोध्या इसको संभाल लीजिए। राम तुम्हें राम 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 कहने लगेंगे। जो लिखा चरित्र उनमें उतार लीजिए, जो लिखा चरित्र उनमें उतार लीजिए, जो लिखा चरित्र उनमें उतार लीजिए। वैसे मैं प्रेम के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं एक नया प्रयोग आप तक पहुंचाता हूं और अपनी फिर से भूमिका पर लौट के आता हूं, क्योंकि विषय बड़ा हो जाएगा तो समय काफी पर्याप्त मात्रा में मैं ले लूंगा। तो आगे अग्रज को सुनना है मुझे। तो पहली बार आया हूं, मैं नहीं चाहता कि अगली बार ना बुलाएं, कुछ छोड़ के रखा जाना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं कि प्रेम की नई अनुभूति, नया प्रकार, नया रूप देखिएगा। कि लोग कहते हैं कि नायक और नायिका के साथ जब होता है तो हमेशा कहता है कि शेर हिरनी का शिकार करता है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण क्या है मैं आप तक पहुंचाता हूं कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। मैं गेर बदल रहा हूं साहब, अगली बार बुलाना तो पूरा पूरा सुनाऊंगा कि रूप यौवना की चाल करती रही कमाल, धूप जैसे छांव का श्रृंगार करने लगी। आ गई बहार और छा गया खुमार, फिर प्रेम को उछाह दे के वार करने लगी। हो गया शिकार शेर सृष्टि की कला को देख, हो गया शिकार शेर सृष्टि की कला को देख, नैन से भिड़ा के नैन वार करने लगी। कौन कहता है सिर्फ शेर करता शिकार, हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी। हिरनी भी शेर का शिकार करने लगी, हिरनी भी शेर का। हल्की फुल्की बातों में कुछ भारी बातें होती हैं, हल्की फुल्की बातों में कुछ भारी बातें होती हैं, कुछ झूठी कुछ सच्ची कुछ अच्छी सौगातें होती हैं। हल्की फुल्की बातों में कुछ भारी बातें होती हैं, कुछ झूठी कुछ सच्ची कुछ अच्छी सौगातें होती हैं। भूखा रोगी प्रेमी केवल इन तीनों की किस्मत में छोटी छोटी रातें बेहद लंबी रातें होती हैं, छोटी छोटी रातें बेहद लंबी रातें होती हैं। मैं एक गीत तक आपसे पहुंचना चाहता हूं, जुड़ना चाहता हूं। अगर मर्यादाओं में रहकर प्रेम किया जाए, उसका निर्वाह किया जाए तो किस तरह का गीत निकलता है। मैं एक गीत का बंद पढ़ता हूं, आपका मन देखता हूं कि अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, इससे आपको मेरा जो चरित्र है वो भी दिखाई पड़ेगा और प्रेम को वास्तविक रूप से किस तरह जीना चाहिए ये भी आपको दिखाई पड़ेगा। सुनिएगा
कि अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे, मर्यादाएं खंडित होंगी, मर्यादाएं खंडित होंगी, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब पूरे के पूरे हो तुम, अब पूरे के पूरे हो तुम, सपन अधूरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे। बंद समर्पित करता हूँ कि गीतों जैसा हो जाए कुछ, गीत से मत हरगिज कहना, गीतों जैसा हो जाए कुछ, गीत से मत हरगिज कहना। मैं तो केवल मन लिखता हूँ, इस मन में अब तुम मत रहना, इस मन में अब तुम मत रहना। दिल पर दस्तक देने वाले, दिल पर दस्तक देने वाले, सुनो चितेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे। गीत कब लिखेंगे, कब गीत को लिखना चाहिए? कि नदियां जब आएगी कोई सागर की बाहों से मिलने, नदियां जब आएगी कोई सागर की बाहों में मिलने, सोचेंगे तब गीत लिखेंगे, तब तक अधर हमें है सिलने, तब तक अधर हमें है सिलने। ऐसे सपनों का क्या करना, ऐसे सपनों का क्या करना, जहां सवेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे। अंतिम बंद गीत का आप तक पहुंचाता हूं कि जो प्रेम में कसमें खाता है वही छोड़कर अक्सर जाता है। तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की है कि शिला पृष्ठ पर लिखा हुआ यह शब्द अधूरा रह जाएगा, शिला पृष्ठ पर लिखा हुआ यह शब्द अधूरा रह जाएगा। कहते थे यदि छोड़ा तुमने, काजल वाजल बह जाएगा, काजल मेरा बह जाएगा। तुम ही छोड़ कर चले गए हो, तुम ही छोड़ कर चले गए हो, कहो लुटेरे नहीं रहे तुम, क्योंकि मेरे नहीं रहे तुम। अब यदि तुम पर गीत लिखेंगे, गीतों में यदि मीत लिखेंगे। कि मोहब्बत है निगाहों में नहीं इजहार करते हो, अधूरी है कहानी पर हम पे अधिकार करते हो। अगर छुप छुप के देखोगे नहीं होगा मिलन अपना, रखो तुम हाथ फिर दिल पर, कहो कि प्यार करते हो, रखो तुम हाथ फिर दिल पर, कहो कि प्यार करते हो।